अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में फेब्राइल फिट्स पर। फेब्राइल फिट्स का मतलब होता है बुखार के साथ झटके। जब भी बच्चे को तेज़ बुखार होता है, बच्चे को झटके होते हैं और ये झटके बहुत खौफनाक होते हैं। पेरेंट्स इनको देखकर खौफजदा हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। कुछ लोग बच्चे को उठाकर एकदम डॉक्टर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, कुछ लोग देसी टोटके करते हैं, कुछ लोग जहाँ कोई नानी दादी बड़ी है वो फ़ौरन कहती है कि पानी लाओ बच्चे को पानी पिलाओ, और कुछ लोग किसी और तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेब्राइल फिट्स क्यों होते हैं, उनसे कैसे बचना है, और अगर ये हो जाएं तो क्या करना है, और फ्यूचर में इनका क्या नुकसान हो सकता है या नुकसान नहीं हो सकता। पहली बात यह कि फेब्राइल फिट्स की उम्र पता होनी चाहिए। 6 माह से लेके 6 साल तक के बच्चे को फेब्राइल फिट्स हो सकते हैं। 6 साल के बाद बहुत कम चांस है कि फेब्राइल फिट्स होंगे। 6 साल के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ये एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकते हैं। ये बुखार के साथ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को फेब्राइल फिट्स ना हो तो उसे बुखार ना होने दें, और अगर आप चाहते हैं कि बुखार ना हो तो बच्चे को इन्फेक्शन ना होने दें। इन्फेक्शन कहाँ की हो सकती है? कहीं की भी हो सकती है। नाक, कान, गले की, चेस्ट की, पेट की, यूरिन की, कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके साथ बुखार हो सकता है, और बुखार होगा तो झटके होंगे। इन्फेक्शन से कैसे बचाना है? अच्छी हाइजीन यानी सफाई सुथराई रखनी है। बच्चे को वक्तन फ़वक्तन नहलाते रहें, सफाई का ख्याल रखें हैं, गंदी चीज़ें उसे मुंह में ना डालने दें, और उसकी डाइट अच्छी रखें और उसके क़ुव्वत मुदाफ़त सिस्टम को मजबूत रखें। अगर बुखार के साथ झटके हो जाते हैं तो झटके के दौरान आपने बच्चे को करवट पर लेटा देना है। उसके मुंह में कुछ नहीं डालना, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो घूंट भर सके। अगर आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालेंगे तो वो उसकी सांस की नाली में चला जाएगा और उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा। तेज बुखार को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके कपड़े उतार दें और एक टॉवल या एक रुमाल या कोई चादर, टैप वाटर कहते हैं आम पानी को, बहुत ठंडा पानी ज़रूरी नहीं है, आम पानी से गीला करके उसके जिस्म पे रखें ताकि उसका बुखार कम हो जाए। उसको पैनाडोल पिला दें। पैनाडोल आपके घर में हर वक्त होनी चाहिए। जैसे ही उसका बुखार कम होगा उसके झटके ख़त्म हो जाएंगे। झटकों के लिए अलग से कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुखार कम करें, झटका ठीक हो जाएगा। एकदम उठा के डॉक्टर की तरफ मत दौड़ें। जब उसका बुखार कम करें, कपड़े कम करें, झटका कंट्रोल हो जाए, फिर डॉक्टर के पास जाएं ताकि डॉक्टर देख सके कि इन्फेक्शन कहाँ हुई है। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर होती है जिसकी वजह से बुखार होता है और बुखार की वजह से झटके लगते हैं। खुद से एंटीबायोटिक्स मत दें, प्रॉपर असेसमेंट करवाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन झटकों की वजह से फ्यूचर में क्या हो सकता है और झटकों की एहतियाती तदबीर क्या होंगी। एक तो ये कि अपने बच्चे को किसी ऊंची जगह पर अकेले ना भेजें, क्योंकि झटके अगर किसी टाइम अचानक होते हैं तो वहां से वो गिर भी सकता है। अपने घर में एक थर्मोमीटर रखें और बुखार खुद चेक करना सीखें। यकीन माने ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। चौड़े पारे वाला थर्मामीटर पढ़ना आसान है और उससे आप खुद बुखार चेक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को फेब्राइल फिट्स हैं तो 6 साल के बाद ज़्यादातर बच्चों में ये ख़त्म हो जाते हैं और फ्यूचर में वो बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं। 90% बच्चों में कोई नुकसान नहीं होता इन द लॉन्ग टर्म, बट 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्यूचर में एपिलेप्सी होने का चांस होता है, यानी मिर्गी होने का चांस होता है।
आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि खून की कमी जिन बच्चों में होती है उनमें फेब्राइल फिट्स ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अपने बच्चे को खून की कमी ना होने दें। अगर ऑलरेडी खून की कमी है तो एक ब्लड सीपी टेस्ट करा के अपने बच्चे की हीमोग्लोबिन देख लें, एचबी देख लें कि कितनी एचबी है। अगर एचबी कम है तो खून बनाने की अद्वियात दी जाती हैं। कुछ नेचुरल डाइट्स ऐसी बताता हूं मैं आपको जिनसे आप अपने बच्चे की खून की कमी को बेहतर कर सकते हैं। कलेजी एक बहुत रिच सोर्स है आयरन का। आप कलेजी खिलाएं बच्चे को, खून की कमी नहीं होगी। आप पालक खिलाएं बच्चे को, उससे खून की कमी नहीं होगी। कुछ माएँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध ही देती रहती हैं, वो बच्चे भी खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो बच्चे भी खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। अगर आप खून की कमी नहीं होने देंगे तो फेब्राइल फिट्स का चांस भी कम हो जाएगा। कुछ लोग फेब्राइल फिट्स के लिए मिर्गी की दवाई भी दे देते हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपने बुखार कंट्रोल रखना है तो झटके भी कंट्रोल रहेंगे। कुछ बच्चों के गले बार बार ख़राब होते हैं और गले बार बार ख़राब होने की वजह से उनको इन्फेक्शन बार बार होती है और उससे झटके हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के गले पे भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी कि वो बार बार ख़राब ना हो। ऐसे बच्चे को ठंडी चीज़ और खट्टी चीज़ से बचाना होगा और ऐसे बच्चों को नज़ले ज़ुकाम और खांसी की स्पेशल वैक्सीन होती है जो कि हर साल सर्दियों से पहले लगाई जाती है, वो ज़रूर लगवा लें। थैंक यू सो मच।